हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सिंध पुलिस इंटरव्यू पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो इस वीडियो के बाद आप वीडियो भी लाजमी देखें। यह हमारी पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे लिखना है और वाइवाज में कौन से सवालात आ सकते हैं और कुछ मजीद मालूमात। देखिए, सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने जो मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले मैं उनका जवाब दूं और ये आपके लिए जानना भी लाजमी है। यहाँ पर देखें, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड स्लिप अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड स्लिप और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। उसमें आपका ओरिजिनल CNIC, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल होंगे आपके। ठीक है, उसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड मैट्रिक मार्कशीट ओरिजिनल, इंटर सर्टिफिकेट एंड इंटर मार्कशीट ओरिजिनल आप लेके लाजमी लेके जाएंगे। उसके अलावा डोमिसल PRC जो फॉर्म D है, ये भी आप लाजमी लेके जाएंगे ओरिजिनल। अच्छा, पॉइंट 5 नोट करें। रिटायरमेंट ऑर्डर 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ देयर पेरेंट्स इन केस सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ सिंध पुलिस। अगर आपके जो वालिद वालदा जो ऑलरेडी सिंध पुलिस में हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो आप उनके जो सर्विस सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको इनके इजाफी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। पॉइंट 6 देखें, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो आपको 2 फोटो आपके फ्रेश निकलवाने होंगे, आप ज़्यादा निकालें। ओके। पॉइंट 7, 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर, डोमिसल PRC, इवन आपका CNIC, आपको वो अटेस्टेड हो, मतलब जो 17 ग्रेड के ऑफिसर होंगे आपको उनसे अटेस्ट करवाने लाजमी है। पॉइंट 8, ब्रिंग अ बॉल पेन एंड क्लिप बोर्ड फॉर द ऐसे राइटिंग। आप बॉल पेन, चाहे वो ब्लू बॉल पेन हो या ब्लैक, आप वो लेके जाएंगे और क्लिप बोर्ड आप ऐसे राइटिंग के लिए लेके जाएंगे। यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट करें। यहाँ पर देखें, 2021 इंटरव्यू टेस्ट 300 वर्ड्स बट 1 पेज वाज इनफ अकॉर्डिंग द कैंडिडेट्स ऑफ 2020 टू 2021 सिंध पुलिस। देखिए, जो सिंध पुलिस में जो 2020-21 में जो भर्ती हुए थे, उनमें से एक कैंडिडेट से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर हमें 300 वर्ड्स का कहा गया था। ठीक है, उन्होंने उस कैंडिडेट ने मुझे कहा था और बाद में उन्होंने कहा कि सर टाइम कम था तो हम 1 पेज लिख पाए और 1 पेज हमारे लिए मतलब काफ़ी था। उन्होंने कहा 1 पेज ही काफ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सिंध पुलिस में भर्ती हो गए हैं। तो उनकी वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था कि 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सर 1 पेज भी काफ़ी है, तो इसलिए वहाँ शायद 3 वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं, 1 पेज ही काफ़ी होगा। यहाँ तक कि आप जो है ना जो 2023 में जो सिंध पुलिस के लिए कहा गया था उसमें 100 वर्ड्स थे। ठीक है, तो 100 वर्ड्स थे, तो 100 वर्ड्स के आपके 20 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे, 10 मार्क्स आपके उर्दू या सिंधी के होंगे। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 100 वर्ड से कुछ ज़्यादा याद करें, ताकि जो 100 वर्ड से कम ना हो, 100 वर्ड, 110, 120 इस तरह के वर्ड हों, तो आप जो है ना इस तरह के याद करें। अच्छा, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो ऐसे हैं आपके इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, वो ऐसे मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप मेरे पार्ट 1 वीडियो पे जाकर उसमें जो लिंक है उनको डाउनलोड करें तो वो ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स होगा, इसलिए आपको मतलब 100 वर्ड्स या कुछ 100 वर्ड्स कुछ प्लस आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपका वाइवाज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप जाएंगे वहां पर तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अगर वो आपसे पूछें तो फिर आप अपने तारुफ कराना, वरना आप सलाम देके बैठ जाएंगे। जो आपसे क्वेश्चन करेंगे उसका आपको जवाब देना है। पॉइंट 11 देखें, द इंटरव्यूअर विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर एसे टू कंफर्म ऑथरशिप। देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू के सामने होंगे तो आपका जो ऐसे आपने लिखा है वो भी इसके सामने होगा, तो वो उसी ऐसे के मुताबिक आपसे क्वेश्चन करेंगे ताकि पता चले कि वाकई आपने ये ऐसे लिखा है, आपने खुद लिखा है। तो वो इस जो वो ऐसे के मुताबिक आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो ऐसे लिखना होगा तो आप वो सोच समझ के लिखना। अच्छा, यहाँ पर ये एक बात है कि ऐसे आप खुद अपनी तरफ से लिखेंगे वो या वो देंगे। देखिए, आप जब वहाँ पर जाएंगे और आप जब बैठेंगे तो वो अनाउंस करेंगे कि आपको किस पर टॉपिक लिखनी है, तो वो ये जो है ना वो आपको खुद बताएंगे, आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। आगे चलते हैं। पॉइंट 12, वाइवाज जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। देखिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए। इसमें आपसे आसान भी सवाल पूछ सकते हैं और जब आप आसान सवाल के जवाब देते जाएंगे तो वो थोड़ा हार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मिसाल पर नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। रिसेंट नेम चेंजेस ऑफ प्लेसेस, अब जो हमारे कुछ ऐसे जगह हैं जिनके नेम रिसेंट चेंज किए गए हैं, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केटू माउंटेन, देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो केटू माउंटेन है इसके 2 नाम हैं।
तो वो 2 नाम मुझे आप अभी के अभी कमेंट्स में लिख के सेंड करें कि मैं भी देखूं कि आपको ये नाम, जैसे केटू के 2 और नाम हैं, तो वो कौन से नाम है वो आप मुझे अभी कमेंट्स में बता दें। फातिमा जिनाज रिलेशन टू कायदे आज़म, ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इलेक्शन इन पाकिस्तान कब हुए थे? और इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ जो इंटरव्यू डेज न्यूज़पेपर, इंटरव्यू के दिन आपको न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ के जाना चाहिए, और बल्कि अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें ताकि जो आपके करंट अफेयर्स होंगे वो आपको अच्छे से याद होंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन एन एडवोकेट एंड अ बैरिस्टर, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पूछा था कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या फ़र्क है। इसी तरह जैसे कि लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क है, तो वो डिफरेंस किसी न किसी क्वेश्चन के आपसे पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, लिस्ट ऑफ सम क्वेश्चंस गिवन इन डिस्कशन। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो है ना उनकी पीडीएफ बनाई है, उनकी लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसी लिंक को डाउनलोड करें। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके जो है ना वाइवाज में वो सवालात आ सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक बार वो क्वेश्चन लाजमी पढ़ने चाहिए। उनकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ यू नीड एसेज वीडियो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ऐसे चाहिए तो वो पार्ट 1 जो मेरी वीडियो है उसमें जो डिस्क्रिप्शन में उसमें ऐसे जो है ना इंग्लिश, उर्दू, सिंधी के ऐसे हैं, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 देखते हैं, इंपॉर्टेंट एसेज। देखिए ये आपके लिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एसेज जो टॉपिक है उनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है, ये आप सब पढ़ लें, यहाँ पर जो भी लिखे हैं ये आप सब पढ़ लें। अब आप मुझे कह रहे हैं कि सर हमें ऐसे टॉपिक बताएं जो पेपर में आते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये पेपर में आएंगे, अगर वो नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे? तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप उस तरीके से इंशाल्लाह कभी भी कोई ऐसे आ जाए तो आप लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी आपके पास ऐसे हैं आपको इनको एक बार पढ़ना है। कैसे करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 बार पढ़ना है, 10 बार। 10 बार पढ़ने के बाद आप इसको खुद घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, ठीक है? और फिर मैच करें। अब यहाँ पर ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये 140 और 50 होंगे, लेकिन ज़ाहिर है आप सब एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकेंगे, तो कुछ कहीं ना कहीं आप जुमले छोड़ देंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। तो आपको 100 वर्ड्स या 1 पेज आपको भरना होगा। तो 10 बार आप इसको पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप क्या होगा कि आप अपनी तरफ से लिख सकेंगे। लेकिन अभी नोट करें, अभी इसको स्किप नहीं करना है, मैं आपको और कुछ मज़ीद बताने जा रहा हूँ। देखें, मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये है स्ट्रक्चरल वाइज सेंटेंसेज हैं, ठीक है, सेंटेंसेज, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरल वाइज सेंटेंसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप ये जो 3 हैं इनको आप छोड़ दें, ये क्या है इनको हमें नहीं समझना क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो मतलब छोटे सेंटेंस होते हैं और उनमें हम कंजक्शन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तब आप समझेंगे। यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, समझने की कोशिश करें यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने 2 ऐसे लिखे हैं। एक ऐसे तो आपका ये है, अब यहाँ में गए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न ऑन नवंबर 9, 1877 इन सियालकोट। अब मैंने क्या यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल बोर्न ऑन नवंबर 9, 1877 इन सियालकोट वाज अ फेमस पोएट एंड थिंकर हु ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द मुस्लिम वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका जो है ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखें ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये कंजक्शन भी है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस को मिला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर में इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाने, मतलब आप छोटे छोटे जुमले लिखेंगे। मेरा मकसद यहाँ पर है कि आपको जुमले को शॉर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब ये इतना बड़ा जुमला मैंने लिख दिया, तो आपको ये काम नहीं करना है क्योंकि ये आप भूल भी सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखें, आप अगर इसको कंपेयर करें, इस या इसकी स्क्रीनशॉट निकालें और यहाँ पर देखिए इसको आप कंपेयर करेंगे। मैंने आपको ये सेंड किए, ठीक है, ये मैंने जो ना पीडीएफ जो हमारी पार्ट 1 है उसमें जो ऐसे हैं वो मैंने ये लिखे, ये सेंड किया आपके लिए। अब यहाँ में देखिए फुल स्टॉप है, उसके बाद फिर क्या है, ही वॉज अ फेमस पोएट एंड थिंकर। अब देखिए फिर फुल स्टॉप,
इनको कहते हैं सिंपल सेंटेंस, मतलब जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। हालांकि सिंपल सेंटेंस बड़े भी होते हैं बहुत, लेकिन ये इजी होते हैं लिखने में। तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे सेंटेंस लिखने पड़ेंगे ताकि आपको वो आसानी हो, ठीक है, आप उसमें जो ना आप समझ सकेंगे। अब आगे देखें, हिज अर्ली एजुकेशन वाज स्ट्रॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस, तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस आप लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें इतने छोटे सेंटेंस नहीं है। देखिए ये अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आसानी से आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं और अच्छे से लिखने हैं आपको। ऐसे नहीं कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी लिखना है, 100 वर्ड्स, क्योंकि आपका ऐसे चेक किया जाएगा और इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हिज अर्ली एजुकेशन वाज स्ट्रॉन्ग एंड ही लेटर स्टडीड फिलोसफी इन इंग्लैंड। अब यहाँ पर जो एंड हमने यहाँ पे लगा दिया, ये भी कंजक्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं ताकि फिर आप उनको आसानी से कर सकेंगे। मिसाल तौर पर मैं अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास 5th, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। अब इस तरह के देखिए मैं जुमले आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको बहुत बहुत काम आएंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो इसके लिए अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके बिल्कुल आपको जो ना ऐसे लिख के दिखाऊंगा कि ऐसे इस तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर समझ गए मेरी बात को। अगर आप यहां पर नहीं समझे, आपको कोई भी मसला है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें या मुझे व्हाट्सअप करें, तो फिर मैं उस पर आपको काम करूंगा। और इनकी जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।